This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजस्थान में पहली बार CO2 लेजर मशीन से सर्जरी। वोकल कॉर्ड के ऊपर होने वाले कैंसर को लेजर मशीन से हटाया गया। ऐसा करने वाला RNT पहला अस्पताल। यूक्रेन से लौटे छात्रों को अब पढ़ाई की चिंता। उदयपुर लौटे 10 और भारतीय छात्र। अब तक 108 छात्र उदयपुर लौट चुके। छात्रों ने यूक्रेन में अपने हालात बताए। राजसमंद के खमनौर में भोपा दिखाता रहा अपनी कलाकारी। बच्चे की आंख 3 इंच बाहर आई। चित्तौड़गढ़ में खाटू श्याम कीर्तन में ड्रोन से होगी पुष्प वर्षा। 20 लीटर केसर चंदन इत्र का होगा छिड़काव। दिल्ली कोलकाता से मंगवाए फूल तो इंदौर से मंगवाया इत्र। डूंगरपुर कलेक्टर ने पोषाहार प्रभारी को किया सस्पेंड। प्रिंसिपल को थमाया नोटिस। स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंची थी कलेक्टर। बांसवाड़ा में मंत्री के साथ म्यूजिक की मस्ती में झूमे कांग्रेसी। होली मिलन समारोह में अपनों पर उमड़ा गुलाल। सभापति सहित पार्षद और सरपंच जुटे। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में शनिवार को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेजर मशीन से अनोखी लाइव सर्जरी की गई। सरकारी अस्पताल RNT मेडिकल कॉलेज ने प्रदेश में पहली बार ऐसी सर्जरी की। इस मशीन की खास बात यह है कि यह सर्जरी महज 1 से 1.5 घंटे के समय में हो जाती है। वोकल कॉर्ड पर होने वाले कैंसर को हटाने के लिए की जाने वाली इस सर्जरी को कराने में मरीज को दर्द बेहद कम होता है। वहीं इससे पहले तक इस समस्या के लिए 8 से 10 दिन तक अस्पताल में रहने वाला मरीज अब इस मशीन से सर्जरी की मदद से महज 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। लखनऊ से आए एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने यह सर्जरी की। RNT के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर ललित रेगर बताते हैं कि इसमें वोकल कॉर्ड यानी कि स्वर यंत्र के यहाँ जो कैंसर ग्रोथ है उसे जलाकर हटाया जाता है। इस सर्जरी की जटिलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस मरीज को बेहोश करने के लिए जो नली डालते हैं ठीक उसी जगह पर ग्रोथ को लेजर सर्जरी से काटा जा रहा है। ये एक बेहद जटिल प्रोसीजर है जिसमें लेजर सर्जरी से ग्रोथ को जलाया भी जा रहा है और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि बेहोशी के लिए जो नली डाली जा रही है उसे कोई आंच ना आए। इसमें आग भी लग सकती है मगर एनेस्थीसिया और ENT की टीम इसका एहतियात रखते हुए सर्जरी को अंजाम दिया है। रूस यूक्रेन विवाद के चलते भारत आ रहे छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। शनिवार को यूक्रेन से उदयपुर संभाग के 10 बच्चे और उदयपुर पहुंचे। छात्र उदयपुर पहुंचे तो डबोक एयरपोर्ट पर उदयपुर के ADM अशोक कुमार ने इनकी अगवानी की। शनिवार को उदयपुर आए छात्रों में सबसे ज्यादा 5 छात्र डूंगरपुर के रहे, वहीं 3 बांसवाड़ा और 1 छात्र उदयपुर और भीलवाड़ा के रहे। उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों से जुड़े बच्चे दिल्ली एयरपोर्ट से उदयपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। यूक्रेन से अब तक उदयपुर संभाग से जुड़े 108 छात्र उदयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा छात्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर इलाके से हैं। इन छात्रों को उदयपुर से अपने अपने घरों तक राजस्थान सरकार पहुंचा रही है। वहीं यूक्रेन से दिल्ली तक लाने का काम भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। आसपास के इलाकों से जहां कुछ छात्रों के परिजन उन्हें लेने खुद उदयपुर एयरपोर्ट आ रहे हैं, वहीं बाकी छात्रों को राजस्थान सरकार बसों से अपने घर पहुंचा रही है। इन छात्रों से अधिकारी एयरपोर्ट पर बातचीत भी कर रहे हैं। यूक्रेन से उदयपुर लौट रहे छात्र अधिकारियों और अपने परिवार के लोगों को अपने हाल बता रहे हैं। छात्रों ने उदयपुर लौटकर यूक्रेन में अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई और भारत वापस लौटने के दौरान उनके संघर्ष के बारे में बताया। यूक्रेन की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने 12 से 13 मार्च तक छुट्टियां घोषित की हुई थी। ऐसे में अब छात्रों की चिंता है कि तय समय पर उनकी ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो पाएंगी कि नहीं। छात्रों का कहना है कि अब तक उन्हें क्लैरिटी नहीं मिली है कि उनकी छुट्टियां बढ़ेंगी या नहीं। अंधविश्वास किस कदर हावी है कुछ लोगों पर, यह आपको आज पता चल जाएगा। एक तांत्रिक के इलाज से 7 साल के बच्चे की जान पर बनाई। वह दावा करता रहा कि सब सही कर देगा, लेकिन बच्चे की आंख करीब 3 इंच बाहर निकल आई। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि आंख का कैंसर है। अब बच्चा उदयपुर के MB हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका ऑपरेशन होना है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की आंख निकालनी पड़ेगी। मामला राजसमंद के खमनौर का है। प्रकाश गाडोलिया के बेटे सुरेश को 2 साल पहले आंख में फुंसी उठी थी। परिवार वाले मेडिकल स्टोर से दवा लाकर देते रहे। 2 साल तक ऐसा चलता रहा। दर्द बढ़ा तो 6 महीने पहले पास के ही गांव गोड़ीन में एक भोपे के पास ले गए। पिता प्रकाश ने बताया कि भोपा उसका मिलने वाला ही था। उसने बताया कि वह उसे ठीक कर देगा। करीब 4 महीने तक उसे अपने पास रखा और तंत्र मंत्र से इलाज करता रहा। बच्चे की तकलीफ कम होने की बजाय और बढ़ गई तो 2 महीने पहले उसे घर ले आए। इस बीच उसकी आंख 3 इंच तक बाहर निकल गई। फिर माता पिता डर के मारे बच्चे को घर में छिपाए रखा। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष कोमल सोनी और बाल कल्याण समिति के कोमल पालीवाल को इसकी जानकारी दी। कोमल सोनी दर्द से तड़प रहे बच्चे को अस्पताल भिजवाया और अभी उसे आइसोलेशन वार्ड में निगरानी में रखा गया है। सोमवार को सुरेश की बाई आंख का ऑपरेशन होगा। प्रकाश ने बताया कि उसके परिवार के लोग भोपे के पास जाया करते थे। बेटी की तबीयत बिगड़ी तो वो बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब सही कर दूंगा। अब पिता को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। मामला सामने आने के बाद बच्चे को उदयपुर एडमिट किया गया है। एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम सोमवार को उसकी आंख का ऑपरेशन करेगी। मामला सामने आने के बाद बच्चे को उदयपुर
रायपुर एडमिट कर दिया गया है। सुरेश की हालत देख डॉक्टर भी हैरान हो गए। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि बच्चे की आंख में कैंसर है। इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। आंख में इन्फेक्शन ज्यादा होने के कारण बच्चे को अलग से वार्ड में रखा गया। चित्तौड़गढ़ के निकुंभ चौराहे पर तीसरा खाटू श्याम कीर्तन महोत्सव और फागोत्सव का आयोजन शनिवार से शुरू होगा। यह आयोजन श्री श्याम चाकरी मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है। आयोजन में 5000 लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। खाटू श्याम कीर्तन महोत्सव में वृंदावन से विमल दीक्षित पागल, उदयपुर से केमिता राठौड़ और निकुंभ से महेश नाग अपनी भजनों की प्रस्तुति देंगे। इस खाटू श्याम दरबार में कई अलग तरह की व्यवस्था की गई है। निकुंभ चौराहे पर होने वाले इस कीर्तन और फागोत्सव के लिए श्री श्याम ध्वज प्रवेश द्वार बनाया गया। आकर्षक लाइटिंग भी की गई। इस दौरान बाबा के दरबार के पास 2 भव्य हाथी, लाइट डेकोरेशन और कई सेल्फी पॉइंट बनाए गए। भक्त महेश नाग ने बताया कि इधर उधर कई जगहों पर बाबा श्याम के भजन कीर्तन गाए हैं। इस दौरान उनके मन में आया कि बाबा श्याम के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो दूर बाबा श्याम दरबार तक नहीं जा पाते हैं उनके लिए यहाँ पर भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए खाटू श्याम जी से ही बाबा श्याम के लिए शीश लाए गए और उन्हें यहाँ स्थापित कर यह आयोजन रखा गया। जिले में करीब 20 बाबा श्याम मंडल है, लेकिन सिर्फ 8 मंडलों के पास बाबा श्याम का शीश है। सभी 8 मंडल शीश का व्यक्तिगत पूजा पाठ करते हैं। पहली बार निकुंभ मंडल ने इस तरह का भव्य आयोजन करना शुरू किया है। हालांकि 2 साल पहले 2020 में ही इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन कोविड-19 होने के कारण इसका आयोजन भव्य नहीं हो पाया। अब जब लॉकडाउन की कोई भी पाबंदी नहीं है तो 5000 लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई। महेश नाग का कहना है कि जो भक्त यहाँ अरदास लगाना चाहता है वह यहाँ भी अरदास कर सकता है। डूंगरपुर कलेक्टर शुभम चौधरी ने आसपुर क्षेत्र की 3 स्कूलों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मिड डे मील चखते हुए गुणवत्ता की जांच की, साथ ही स्कूली बच्चों से भी सवाल जवाब किए। इस दौरान कलेक्टर ने मिड डे मील में अनियमितता पर एडीएम प्रभारी को सस्पेंड कर दिया और स्कूल प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल जिला कलेक्टर शुभम चौधरी आज आसेला, उपरगांव और खेड़ा कचवासा स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्कूल में मिड डे मील की क्वालिटी चेक की, साथ ही बच्चों के शैक्षिक स्तर को जांचा। उन्होंने स्कूली बच्चों से बात करते हुए मिशन बुलंदी के तहत खुलकर बोलने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर शुभम चौधरी ने सबसे पहले आसेला स्कूल का निरीक्षण करते हुए हाजिरी रजिस्टर को चेक किया। कलेक्टर ने मिड डे मील के बारे में बच्चों से जानकारी ली। उन्होंने मिड डे मील में बने भोजन को चखते हुए उसकी गुणवत्ता देखी। कलेक्टर ने स्कूल के एमडीएम प्रभारी रणछोड़लाल से मिड डे मील का स्टॉक रजिस्टर मांगा तो वह रजिस्टर नहीं दिखा पाया। उसने बताया कि अभी रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए उसे सस्पेंड कर दिया। साथ ही इस मामले में प्रिंसिपल को भी जिम्मेदार मानते हुए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिला कलेक्टर चौधरी ने खेड़ा कचवासा स्कूल का भी निरीक्षण करते हुए मिड डे मील सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्कूल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के घटते दिनों के बीच राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया अपनों की सुध लेने में जुट गए हैं। होली मिलन समारोह के माध्यम से बामनिया ने उनके विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेसियों को शनिवार को एक जाजम पर इकट्ठा किया। उन्हें न सिर्फ होली की शुभकामनाएं दी बल्कि रंग लगाकर सभी का अभिवादन जैसा धर्म भी पूरा किया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी मौजूद थे तो खुद मंत्री के बेटे उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया के अलावा परिषद के अधिकांश पार्षदों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। डीजे की मस्ती में कांग्रेसियों ने न सिर्फ होली जैसे माहौल का लिया बल्कि मस्ती के बाद भोजन भी किया। मंत्री की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं को इस तरह के माहौल में मस्ती का मौका 2 साल बाद मिला है। कोरोना के चलते लंबे समय से होली मिलन समारोह नहीं हो पाया था। डूंगरपुर रोड पर गायत्री गार्डन में हुए इस कार्यक्रम में बामनिया समर्थक और उनके विधानसभा क्षेत्र के सरपंच, प्रधान पार्षद जैसे नेताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, खेमे के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता यहाँ दिखाई नहीं दिए। खुद मंत्री और उनकी जिला प्रमुख पत्नी रेशम मालविया की अनुपस्थिति को लेकर यहाँ चर्चा का माहौल बना रहा। खास देखने में आया कि नगर कांग्रेस के बड़े नेता और पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहां दिखाई नहीं दिए। राजनीतिक चर्चाओं के बीच ऐसे लोगों की अनुपस्थिति को लेकर भीतरी फूट की बातें सामने आई। आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिले में होली पर विशेष तरह की गेर होती है, जहां तलवार और लाठियों के साथ गेर का कार्यक्रम होता है। पहले के समय में इस ग्रुप के साथ महिलाएं गीत गाती थीं और पुरुष गेर नृत्य करते थे, लेकिन अब परिपाटी बदली हुई दिखाई दी। गार्डन में डीजे की मस्ती में कांग्रेस कार्यकर्ता बगैर तलवार और लठ के बाहों में बाहें डालकर गेर खेलते दिखाई दिए। हिंदू जागरण मंच की जिला बैठक पटेलवाड़ा में संपन्न हुई, जिसमें हिंदू जागरण मंच के प्रांत महामंत्री रविकांत त्रिपाठी, विभाग संयोजक देवेंद्र सिंह चुंडावत, सह संयोजक प्रहलाद पटेल के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के साथ हुआ। जिला महामंत्री शंकरलाल भोई ने जिले के कार्यक्रमों का व्रत निवेदित किया। चित्तौड़ प्रांत महामंत्री रविकांत त्रिपाठी द्वारा हिंदू जागरण मंच के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए प्रमुख गतिविधियों से अवगत करवाया गया। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों एवं वार्षिक होने वाले हिंदू त्योहारों के कार्यक्रमों के महत्व पर
प्रकाश डालते हुए अनिवार्यता से आयोजन किए जाने का आग्रह किया, जिससे हिंदू समाज में व्याप्त आंतरिक चुनौतियों एवं समस्या का समाधान समाज जागरण से किया जा सके। युवा वर्ग पर चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं में बढ़ते नशे की लत एवं युवा वर्ग के मार्ग से भटकने को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए व्यायामशाला, जिम और बलोपासना केंद्रों से जोड़ने का आह्वान किया। आंतरिक समस्या का समाधान समाज जागरण से ही संभव होगा, इस हेतु कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। तदुपरांत जिले के कार्यों की गति को देखते हुए जिले की टोली के दायित्व की घोषणा की। जिला सह संयोजक रतन सिंह दाल, भूमि सुरक्षा आयाम प्रमुख हेतु विजय जोशी खेराड़, सह प्रमुख पवन सुथार, व्यायामशाला प्रमुख गौरव वैष्णव, सह प्रमुख पारसनाथ, जिला टोली सदस्य पर राजूभाई पटेल, मुकेश नाथ, बंशीलाल खटीक, सोहन असावरा, खेमराज बोई, दिनेश कलाल, दामोदर लोहार एवं गोपाल सुथार को दायित्व प्रभार सौंपा गया। इसके साथ ही खंड का विस्तार करते हुए बनोड़ा खंड संयोजक धर्मेंद्र जैन, ईसरवास खंड के संयोजक हेतु खेमराज पटेल की घोषणा की गई। जिला महामंत्री शंकरलाल बोई ने चैत्र प्रतिपदा को आने वाले नव वर्ष के उपलक्ष्य में समिति द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को टोली बनाकर घर घर जाकर माताओं बहनों से आग्रह करने हेतु कहा। साथ ही रंग पंचमी पर द्वारकाधीश मंदिर में फागोत्सव किए जाने हेतु सूचना दी गई। MBBS छात्र जैनम जैन की यूक्रेन से सकुशल स्वदेश वापसी पर खुशी का माहौल है। ढोल की थाप के बीच फूल मालाओं से भाव भरी अगवानी की गई। सलुम्बर यानी कि गृह नगर में चुंगी नाका स्थित जैनम के निवास पर रिश्तेदारों के साथ ही कांग्रेस भाजपा पदाधिकारियों ने धूमधाम से जैनम का स्वागत किया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।